हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपनी अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल बताया था, जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में सवाल नंबर 33 तक की बात कर ली थी। आज हम लोगों के पास अगला सवाल है सवाल नंबर 34। आज हमारे पास अगला सवाल है सवाल नंबर 34। ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने सवाल नंबर 33 की बात की थी, जिसमें हमने उसे देखा था कि किस प्रकार उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार हल कर सकते हैं और क्या हमारा आंसर आया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पिछली क्लास आपको अच्छी जरूर लगी होगी। तो आज हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। ठीक है, देखिएगा, अगला सवाल है हम लोगों का, कह रहा है कि यदि सेक इनवर्स एक्स अपान ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपान बी बराबर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू। क्या पूछ रहा है भाई, हमसे सवाल में एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। क्या क्या दिया है, सेक इनवर्स दिया है और हमसे उसकी वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, आवाज़ आवाज़ सही है सब कुछ। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है। चलिए हम लोग बात करते हैं आज की सवाल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सवाल में कह क्या रहा है। तो सवाल कह रहा है कि भाई सेक इनवर्स एक्स अपान ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपान बी बराबर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग इसे हल करने का प्रयास करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसमें वैल्यू हमारे पास दिया क्या क्या है। इसमें हमारे पास वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, उसी की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि देखिएगा, सवाल हमारे पास कह रहा है, अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं। ये जो सवाल लिखा हुआ है, पहले एक बार हम सवाल को रख लेते हैं, इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है सेक, मार्कर थोड़ा मोटा इस्तेमाल कर ली। सवाल कह रहा है कि सेक इनवर्स एक्स अपान ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपान बी बराबर बराबर क्या है भाई, बराबर है सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो हम बी वालों को एक साथ ए वालों को एक साथ कर ले ताकि हमें आसानी रहे। तो हम इसको बराबर के दाईं तरफ उठा कर लाएंगे तो यह माइनस का प्लस हो जाएगा, यह बाईं तरफ है, अगर इसको लाएंगे तो यह माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। जैसा कि देखिएगा, हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सेक इनवर्स ए बराबर सेक इनवर्स बी प्लस सेक इनवर्स एक्स अपान बी। ठीक है, अब जैसा कि सवाल हमारे पास था, कह रहा है कि सेक इनवर्स एक्स अपान ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपान बी बराबर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए, सॉरी सेक इनवर्स बी, हाँ यहाँ पर है, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हुआ, ए उधर चला गया। ठीक है, ऐसा सवाल हमारे पास दिया हुआ है। तो हमने क्या किया कि सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सेक इनवर्स ए को एक साथ रख लिया बराबर सेक इनवर्स बी प्लस सेक इनवर्स एक्स अपान बी को एक साथ, मतलब बी के साथ बी वाले को रख लिया, ए के साथ ए वाले को रख लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो भाई अगर सेक इनवर्स है तो क्या हम इसे काश में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, काश लिख सकते हैं। हाँ, अगर जब हम इसे काश इनवर्स करेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, ए अपान एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, काश इनवर्स 1 अपान ए बराबर, इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे काश इनवर्स 1 अपान बी प्लस काश इनवर्स बी अपान एक्स। काश इनवर्स 1 अपान बी, काश इनवर्स बी अपान एक्स हो जाएगा। जब ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमको पता है ना कि काश थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा होता है।
होता है कि नहीं होता है, यह फार्मूला होता है। ठीक है, अगर पहले से हमें वैल्यू दी हो कि क्या, अगर हम सेक थीटा हमारे पास है, क्या है, सेक थीटा है, सेक थीटा है, तो इसको हम 1 cos थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, आप कक्षा 10 में इस सर्व समीकरण को पढ़े होंगे, इस कास को सेक में लिख सकते हैं, सेक को कास में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसी का इस्तेमाल किया, सेक इनवर्स एक्स अपान ए को कास इनवर्स ए अपान एक्स कर दिया, सेक इनवर्स ए को सेक कास इनवर्स 1 अपान ए कर दिया, सेक इनवर्स बी को कास इनवर्स 1 अपान बी कर दिया, और यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स अपान ए को कास इनवर्स बी अपान एक्स कर दिया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी क्या है, एक्स है, सॉरी काश है, यहाँ पर भी काश है, यहाँ पर ए अपान एक्स है, यहाँ पर ए अपान बी है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पर अगर यह वाला फार्मूला लगाएं, कौन सा, काश ए प्लस बी फार्मूला लगेगा। अगर हम यहाँ से काश इनवर्स कॉमन कर लें तो हमारे पास बचेगा ए अपान एक्स प्लस 1 अपान ए। यहाँ से भी अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला होगा, काश इनवर्स अगर कॉमन करें तो 1 अपान बी प्लस बी अपान एक्स होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, चलिए, तो हम इसी फार्मूले का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो होता क्या है भाई, काश ए प्लस बी बराबर, तो हो जाता है काश ए इंटू काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही फार्मूला होता है। आई होप आपको पता होगा, हमने भी कई बार इस फार्मूले की चर्चा की है। चलिए, इतना स्पष्ट है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम करेंगे क्या। थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, हमारे पास जगह रहेगी तो हम सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। देखिएगा, यहां से अगर हम कॉमन करें, कॉस इनवर्स कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में बचा ए अपान एक्स प्लस 1 अपान ए बराबर, यहां से भी अगर हम कॉस कॉमन करें इनवर्स तो होगा 1 अपान बी प्लस बी अपान एक्स होगा। क्लियर है इतना सबको? ठीक है, चलिए, तो भाई फार्मूला वही है, ऊपर वाला ही रख देते हैं धड़ाधड़, तो हो जाएगा काश इनवर्स, कॉमन ही कर लेते हैं काश को, पूरे फार्मूले में से क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो हो जाएगा काश इनवर्स ए अपान एक्स इंटू काश ए इंटू काश बी माइनस, अब माइनस का तो साइन हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि अगर साइन है, साइन थीटा, अगर इसको काश थीटा में बदलना है तो हम इसको अंडर रूट 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा है, काश में बदलना है तो सॉरी उल्टा हो गया, इतना भी होता है, अगर काश में लिखना हो साइन थीटा को तो क्या कर देंगे, ठीक इसी का उल्टा कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। साइन में अगर काश को लिखना है तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, काश को अगर साइन में लिखना है तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, यानी साइन को काश में बदल देंगे, काश को साइन में। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन ए को जब बदलेंगे, साइन ए को बदलेंगे ना काश ए में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई अंडर रूट हो जाएगा पहले, फिर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, क्या है ए है, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। क्लियर, इनटू सेकेंड वैल्यू भी तो वही है साइन बी, तो यहां पर भी 1 माइनस, अब बी क्या है 1 माइनस साइन बी क्या है भाई, अगर हम बात करें साइन बी जो हमारी वैल्यू है तो यही है 1 अपान ए है, तो यह हो जाएगा 1 अपान, एक मिनट, 1 अपान ए स्क्वायर, इतना ही होगा। यह चीज़ आपको समझ में आई, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना होइएगा। एक मिनट, हमने इसी का इस्तेमाल किया है इस चीज को बनाने में। ओके, तो यह तो रही बराबर के
इधर वाली वैल्यू, अब बराबर के इस साइड वाली वैल्यू भी तो होगी, यहाँ पर भी तो वही मतलब काम होगा जो इधर हुआ है। यहाँ पर भी काश कॉमन कर ले, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, काश इनवर्स कॉमन, इसको ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर जो पूरी वैल्यू थी हमारी ब्रैकेट में थी, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर भी सेम होगा 1/b इंटू b/x माइनस, फिर से वही चीज़ें क्या होंगी, रिपीट होंगी, फिर से वही चीज़ें होंगी, जैसे √1 माइनस 1/b का स्क्वायर इंटू √1 माइनस b²/x²। तभी ना भाई यह साइन बदलेगा, किसमें, काश में बदलेगा ना। ओके, अब इधर भी बराबर के इधर भी काश इनवर्स है, बराबर के उधर भी काश इनवर्स है, तो ऐसा करते हैं कि दोनों काश इनवर्स से काश इनवर्स को क्या कर दें, काट दें। अब हमारे पास क्या बचा, कुछ कट रहा है, ए से ए कट रहा है, यहाँ पर बी से बी कट रहा है, तो बचा क्या हमारे पास, देखिएगा अगली लाइन से। तो हमारे पास बचा यहाँ पर ब्रैकेट में 1/x माइनस √, इसको भी सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा x² माइनस a²/x², कितना होगा, इंटू, इसको भी सॉल्व कर लें तो a² माइनस 1/a²। RHS में तो इतना है हमारे पास। हम बात करें LHS की, तो LHS में भी हमारे पास 1/x माइनस √b² माइनस 1/b², इसको भी हम सॉल्व ही कर लेते हैं, आगे हमें सॉल्व ही करना है तो हम यहीं पर कर लेते हैं, b², एक मिनट, b² इंटू, यहाँ पर भी क्या होगा, x² माइनस b²/x²। क्लियर, इतना समझ में आया आप लोगों को कैसे कैसे हो रहा है, स्पष्ट है सबको। चलिए आगे बढ़ें, अब आगे करेंगे क्या, यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दिख रहा है स्पष्ट रूप से। चलिए अब क्या करते हैं भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, या कुछ और कट रहा है तो काट लेते हैं, जैसे यह 1/x इधर वाला 1/x इधर वाले से क्या हो रहा है, कट रहा है, एक मिनट ले भाई, जैसे हमारे कहने का मतलब यह 1/x है, इधर भी 1/x है, अगर हम ब्रैकेट हटा दें, कौन सा ब्रैकेट, जैसे यह वाला ब्रैकेट हटा दें, यह वाला, इधर से भी यह वाला ब्रैकेट हटा दें, इधर से भी यह वाला ब्रैकेट हटा दें, यह वाला ब्रैकेट हटा दें, तो हमारे कहने का मतलब यह जो हमारी वैल्यू है 1/x वाली, इधर भी 1/x है कि नहीं है, ठीक, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, खत्म। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा केवल, देखिएगा हमारे पास क्या बचा, बचा है √x² माइनस a²/x² इंटू √a² माइनस 1/a² बराबर, इधर भी है √b² माइनस 1/b² इंटू √x² माइनस b²/x²। क्लियर, अब हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग, क्या करते हैं भाई, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों का अगर वर्क करते हैं तो क्या होगा देखिएगा, जब दोनों का वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 1 अपान बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। क्लियर? कितना बचेगा? इधर भी है वैल्यू इसके साथ इंटू में है, इधर भी है वैल्यू इसके साथ इंटू में है, यहाँ पर भी डोमिनेटर में मतलब हर में एक्स स्क्वायर है, इधर भी हर में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा है इधर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। इसको अगर चाहें तो हम अभी ब्रैकेट में रखें, ठीक है। ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। एक लाइन जब और आगे हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि देखिएगा, एक लाइन अगर और हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखिएगा, अगर हम इस बी स्क्वायर का इस पूरे का इधर गुणा कर दें और इसका इधर कर दें तो शायद कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिएगा अगली लाइन हम कहना क्या चाहते हैं, जो हमारी वैल्यू है अगली लाइन में वह क्या होगी, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 1 अपान बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आई? हमने इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे, मतलब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कर दिया, और इस पूरे का जो बराबर के इनटू में था जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में। क्लियर है? चलिए अब कुछ कर सकते हैं तो हाँ, एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, इसमें थोड़ा और डिटेल में जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ओ नो, अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? इतना लिखेंगे। अरे यही भाई, एक इसमें गुणा कर दिया, इसमें कर दिया, बी का इसके साथ और एक के साथ। इतना क्लियर है सबको स्पष्ट रूप से? चलिए आगे बढ़ें। अब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भाई? तो अब हम लगाएंगे योगांतर अनुपात का नियम। अब योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है? तो योगांतर अनुपात का नियम कहता है कि एक बार हर को अंश में से घटाइए और एक बार हर में अंश को जोड़िए। एक बार क्या करेंगे? तो एक बार अंश में हर को जोड़ेंगे, अंश में हर को जोड़ेंगे और एक बार अंश में हर को घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो सबसे पहली बात इसे जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। हमारे पास अंश में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमारे पास हर क्या है? प्लस, इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हमने अंश में हर को जोड़ दिया, अब एक बार जोड़ दिया है तो एक बार अंश में से हर को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। एक बार अंश में से हर को घटा लेंगे। एक बार अंश में हर को जोड़ेंगे, एक बार अंश में से हर को घटाएंगे। ओके, बराबर यहाँ पर भी वही ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। एक बार हर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एक बार
हर में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से हर को घटाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, स्पष्ट है। नियम कौन सा लगा है? योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है कि एक बार अंश में हर को जोड़िए, फिर बटे में अंश में से हर को घटाइए। हमने अंश में हर को जोड़ा, अंश में से हर को घटाया। RHS में भी LHS में भी अंश में हर को जोड़ा, अंश में से हर को घटा लिया। अब क्या करेंगे? तो अब कुछ नहीं, सिंपल सा फ्रैक्शन है, छोटा सा फ्रैक्शन है, कुछ नहीं करना है। ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट जहां पर होगा उसे काटेंगे, जो बचेगा उसे बचाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे अगली लाइन की अगर हम बात करें तो यह ब्रैकेट को हटा दें, जो बचेगा उसको बचा लें। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, बराबर के इधर भी कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखेंगे कुछ कट रहा है, कुछ बच रहा है। जो कटेगा उसे काट देंगे, जो बचेगा उसे बचा लेंगे। फिर अगली लाइन से सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का प्लस का, इधर कुछ कट रहा है, ऊपर तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। यहाँ पर भी कुछ कट रहा है। हाँ, नीचे ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर नहीं कुछ कट रहा है। एक्स स्क्वायर नहीं कट रहा है, 2x स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही हो रहा है। ऊपर तो नहीं कुछ कट रहा है भाई, कुछ कट रहा है ना, कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, चलिए तो अगला पेज ले लेते हैं। ठीक है, या इसी में एक लाइन और सॉल्व करते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर ले, काफी लंबा हो गया सवाल। जैसा कि देखिएगा, हमारे पास जो वैल्यू बची है, जब हमने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बचा क्या? देखिएगा, ऊपर तो सिंपल है, काउंट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक बार, एक्स स्क्वायर एक बार, यानी 2x स्क्वायर। ओहो, सही हो जाए यार। चलिए, यहां पर है 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान नीचे है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। बराबर के इधर देख लेते हैं क्या है। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में क्या है भाई, बटे में क्या है, वही है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब तो यह आसानी से कटेगा, सेम वैल्यू दो बार है, बराबर के उधर भी इधर भी क्या हो गई, आपस में कैंसिल आउट हो गई। चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिएगा, अब सिंपल सा फ्रैक्शन हमारे पास रह गया है। हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी आपस में कटेगा क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कट रहा है भाई, ध्यान से देखिए।
हाँ कट तो रहा है, यह बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से, यह ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से, तो बचा क्या हमारे पास फाइनली 2x स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 2 से 2 भी तो कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 भी क्या हुआ, कैंसिल आउट। तब हमारे पास अगली लाइन में क्या बचा, तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो भाई साहब x बराबर प्लस माइनस ए बी, यही हमारा क्या है, आंसर है। x बराबर ए बी प्लस माइनस ए बी। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सवाल तो हमारा हो गया है काफ़ी लंबा, क्या हो गया भाई, काफ़ी लंबा हो गया। जैसा कि हम लोग सवाल पे आए, तो पहले हमारा सवाल है क्या, ठीक है, देखिएगा। इतना बड़ा हो गया कि सिस्टम भी सही से काम नहीं कर रहा है। ले ले भाई, हाँ चलिए देखिए, थोड़ा छोटा कर लें, एक्स्ट्रा पेज हम लोगों को समझना ही तो है। चलो दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है ना, काफी छोटा तो नहीं है, सही है। चलिए एक बार रिपीट मारते हैं फटाक से, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे है, आइएगा। कह रहा है यदि सेक इनवर्स एक्स अपान ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपान बी बराबर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हमने देखा कि भाई सेक इनवर्स एक्स अपान ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपान बी बराबर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए है, तो हमने सेक इनवर्स बी और सेक इनवर्स एक्स अपान बी को एक साथ रख लिया, सेक इनवर्स एक्स अपान ए और सेक इनवर्स ए को एक साथ रख लिया। फिर हमने देखा कि यह जो सेक इनवर्स है इसे हम कास इनवर्स लिख सकते हैं। हमने क्या देखा कि जो हमारा जो सेक इनवर्स है, अगर वैल्यू सेक इनवर्स दी हो तो हम उसे कास इनवर्स लिख सकते हैं, कास इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई जब सेक इनवर्स है तो उसे कास इनवर्स लिख सकते हैं। तो जब कास इनवर्स लिखेंगे तो सेक इनवर्स का जो अंश था कास इनवर्स में वो हर हो जाएगा, सेक इनवर्स में जो हर था उस कास इनवर्स में क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर जो सेक इनवर्स एक्स अपान ए था जब कास इनवर्स में बदला है तो ए अपान एक्स हो गया। यहाँ पर भी कास सेक इनवर्स ए था, कास इनवर्स 1 अपान ए हो गया। इधर भी वही चीज, सेक इनवर्स बी था तो कास इनवर्स 1 अपान बी हो गया। सेक इनवर्स एक्स अपान बी था, कास इनवर्स बी अपान एक्स हो गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, अगर हम कास इनवर्स कॉमन कर रहे हैं तो कास ए प्लस बी बराबर होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, उसी फार्मूले पर हमने आरएचएस को भी रखा और एलएचएस को भी रखा। फिर हमारे पास आया कि भाई यहाँ पर मान साइन में आ रहा है, साइन को अगर कास में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि कास थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कक्षा 10 में सरसरी का आपने पढ़ा होगा, कास थीटा जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हमें कास के रूप में साइन को लिखना हो तो कास थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसकी सहायता से हमने यह जो वैल्यू आई है साइन ए इंटू कास साइन बी वाली, उसको हम कास में कन्वर्ट कर पाए हैं। फिर हमने जब देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कास कॉमन हो रहा है तो एक्स अपान ए इंटू 1 अपान ए माइनस √1 माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस 1 अपान ए स्क्वायर बराबर कास के इनवर्स कॉमन किया 1 अपान बी इंटू बी अपान एक्स माइनस √1 माइनस ए 1 माइनस 1 अपान बी स्क्वायर इंटू √1 माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। फिर हमने देखा कि यहाँ ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा 1 अपान एक्स माइनस √। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्स का एक में गुणा करेंगे माइनस एक को घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर भी सेम वैल्यू ए का 1 में करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर भी 1 अपान एक्स है तो 1 अपान एक्स यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। फिर हमारे पास यहाँ पर वही वैल्यू था 1 माइनस 1 अपान बी स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 1 अपान बी स्क्वायर इंटू √1
1 माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, 1 अपान एक्स से 1 अपान एक्स कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दोनों तरफ बचा ब्रैकेट। अब जब दोनों तरफ ब्रैकेट बचा है तो हमने देखा कि अगर हम दोनों पक्षों का वर्क करते हैं तो ब्रैकेट हट जाता है। जब ब्रैकेट हटा तो हमने देखा कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है डोमिनेटर में, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है डोमिनेटर में, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ। इसके बाद हमने इस ए स्क्वायर का इसके साथ गुणा किया बी स्क्वायर माइनस 1 के साथ, और ए स्क्वायर माइनस 1 का गुणा कर दिया बी स्क्वायर के साथ। तो हमारी जो अगली वैल्यू क्रिएट हुई यहाँ से वह कुछ ऐसी रही। हमने क्या कर दिया कि एक लाइन नीचे ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया, सही हो जा। हाँ, अब देखिए हमने बताया कि हम भाई इस ए स्क्वायर माइनस 1 को इस बी के साथ रखते हैं, इस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर माइनस 1 के साथ रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी को उठाकर इसके नीचे रख देते हैं। जब इसको उठाकर इसके नीचे रखेंगे तो वैल्यू कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, हमने कहा ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1 को बी के साथ, बी पहले से है बी स्क्वायर, यह वाली वैल्यू यहाँ पर पहले से है, फिर हमने ए स्क्वायर माइनस 1 को तो ए स्क्वायर माइनस 1, फिर हमने बोला कि ए स्क्वायर को हम इसके साथ रखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1, फिर हम इसी को एक लाइन सॉल्व करते हैं आगे की तरफ, तो हमने पाया यह वैल्यू भी जैसे कि तैसी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमने एक नियम लगाया योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है कि एक बार अंश में हर को जोड़िए और एक बार अंश में से हर को घटाइए। योगांतर अनुपात का नियम, अंश में हर को जोड़िए, अंश में से हर को घटाइए। सेम वैल्यू हमने यहाँ पर भी वही किया, यहाँ पर भी वही किया। इसके बाद ब्रैकेट हटाया तो कुछ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, जैसे अंश है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस हर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में, अब अंश में से हर को घटाएंगे तो अंश हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा हर है, बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंश में हर को जोड़ दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंश में से हर को हमने क्या कर लिया, घटा दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट जब हम हटाते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यह ब्रैकेट जब हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बराबर की इधर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का कट गया। फाइनली हमारे पास बचा ऊपर 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर बटे में नीचे बचा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो फिर हमने देखा कि भैया ये जो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे वाला है ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी हर में इधर भी हर में, दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर हमारे पास फाइनली बचा 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर के इधर भी बचा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का RHS में भी है LHS में भी है, दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। फाइनली नीचे क्या बचा, तो फाइनली नीचे हमारे पास बचा 2x स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू तो हमसे पूछ रहा है, तो दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो पाते हैं x बराबर प्लस माइनस a टू b। आई होप सवाल आपको जरूर समझ में आया हो। क्लियर? चलिए तो आज के लिए करते हैं बस, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।